नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कहां नहीं हो रहा नियमों का पालन, जनपद में नवरात्रि पर कैसा रहा माहौल और जिले में हुए सड़क हादसे में कितने लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ हिंदू महासंघ द्वारा चैत्र प्रतिपदा में नव संवत्सर पर अचल ताल स्थित गिलराज मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हवन यज्ञ कर नव संवत्सर मनाया गया। वहीं शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कहीं पर कोरोना को लेकर मास्क वितरण तो कहीं मिठाई वितरण किया गया। हम हिंदू सेवा समिति वाले पिछले 5 साल से हिंदू नव संवत्सर की प्रथम जो पूर्व संध्या होती है उस पर एक प्रोग्राम करते रहे हैं। पिछले सालों में काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम किए, आपने भी देखा होगा। महाभोज करते हैं मंदिर में, एक बार बैंक्वेट हॉल में भी किया था, पर इस बार चूँकि कोरोना की वजह से थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, हम भी नहीं चाहते ज़्यादा लोग या ज़्यादा भीड़ हो, तो हम पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं जो हम अचल मंदिर में कर रहे हैं। और इसमें हमारी यही कामना है कि कोरोना का सर्वनाश हो, कोरोना नाम की बीमारी जल्दी से ख़त्म हो, पूरे संसार का कल्याण हो। यही हमारे हिंदू सनातन धर्म की मान्यता भी है कि हम ये नहीं कहते कि खाली हमारा हो, पूरे दुनिया में जितने भी समस्त जीव हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे हम खुद मनुष्य हों, सबका कल्याण होना चाहिए। सब खुशी से रहें, सुखी रहें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या को देखते ही भले ही जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने सभी राशन डीलरों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों के पालन करने के लिए कहा हो, लेकिन किसी भी राशन डीलर की दुकान पर इन नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, जिनमें ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और ना ही मास्क लगाए हुए लोग पात्र अभ्यर्थियों द्वारा राशन लेने को लाइन में खड़े हैं। अधिकारी भले ही नियमों का पालन कराने की बात कर रहे हैं, मगर इन तस्वीरों में तो सब कुछ साफ है। और किस तरह के आपने आदेश किए सर? जनपद में जो भी उचित दर दुकानें हैं उनको कहा गया है कि वो राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन का जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। जनपद में हर माह 5 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का वितरण कराया जाता है। इस बार भी 18 तारीख तक वितरण होगा। 18 को जिन व्यक्तियों को अंगूठे के प्रमाणीकरण के आधार पर खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाता है, वो अपने मोबाइल OTP के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं, वितरण के समय यह सुनिश्चित करें और वितरण के समय मशीन पर अंगूठा लगाने से पूर्व साबुन और सैनिटाइजर से सैनिटाइजेशन अवश्य करा लें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कल से शुरू हुए नवरात्रि के साथ ही नव संवत्सर 2078 की शुरुआत हो गई। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की घरों से लेकर मंदिर तक में श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। माता के भक्तों ने नवरात्रि व्रत शुरू कर दिए हैं। उधर नववर्ष 2078 का बाजारों में केसरिया पताका लगाकर स्वागत किया गया। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह से ही घरों में माता की पूजा अर्चना की तैयारियां शुरू हो गई थी। माता के भक्तों ने घर घर में माता की चौकी सजाकर स्थापित की और इसके साथ ही घट स्थापना हुई। उसके बाद मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की गई। माता रानी से मांगा है से कोरोना दूर हो जाए और सब सुरक्षित रहे, सही रहे, सब खुश रहे, ये साल सबके लिए मंगलमय हो। मैया से यही मांगा है, माता रानी सबकी सुरक्षा रखे। चैत्र महीने का पहला नवरात्रि है और आज हिंदू नववर्ष भी है और हम सभी माता कृपा से चाहते हैं कि कोरोना काल दूर हो और सभी की मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। किस तरह की अपील रहेगी? मास्क और सैनिटाइजर सभी अपने मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर सब 2-2 गज की दूरी पर दूरी रहें। माता रानी से किस तरह का आशीर्वाद मांगना चाहती है? माता रानी से ही कृपा चाहते हैं कि सभी महामारी को दूर करें और सभी का कल्याण करें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है।
सुबह से ही परिषद में पूजा अर्चना कर रहे हैं एवं भारी संख्या में लोगों की आने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक वक्त में 5 से 6 भी लोग इसके दर्शन करें, यही बार-बार मंदिर समिति की तरफ से भी अनुरोध किया जाता है। माता रानी किस तरह की मनोकामना पूर्ण करती है क्या? माता रानी हर तरह की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, व्यापार से संबंधित, रोगों से संबंधित, सामाजिक तरीके से। और मैं तो माता रानी से ये बात करूँगा कि हे देवी माता रानी शैलपुत्री जी की आज हमारे यहाँ पूजा हो रही है। ये असुर रूपी जो हमारे देश में और पूरे दुनिया में जो एक कोरोना महामारी फैली हुई है, इसका समापन करें और सभी लोग इस। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में फिर हुआ बड़ा हादसा। तेज गति से आ रही रोडवेज की बस डंपर से टकराई और हादसे में एक बच्चे की मौत और 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये बस कासगंज से दिल्ली जा रही थी और ये घटना गांधी पार्क थाना इलाके के NH 91 की बताई जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 11 अप्रैल को प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत शिक्षण संस्थानों में बोर्ड एवं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की ऑफलाइन क्लासेस बंद करने से सभी शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं अवाक रह गए। पिछले 1 वर्ष से भारी शैक्षिक नुकसान झेल रहे छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक हर कीमत पर अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस की ही पढ़वाना चाहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के दुष्परिणाम पिछले 1 वर्षों में वह भुगत चुके हैं। मंगलवार की दोपहर आयोजित हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर्स एवं प्राइवेट टीचर की एक मत यही राय रही कि सख्त प्रोटोकॉल के तहत 10 से 15 बच्चों के छोटे समूह में ऑफलाइन क्लासेस की इजाज़त दी जाए। कुछ ही दिनों के बाद विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षा होनी है। लंबे समय तक क्लासेस बंद रहने के कारण परीक्षाओं की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी बहुत तनावग्रस्त हैं। केवल फेस टू फेस क्लासेस में ही अभ्यर्थी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में प्राप्त सर्वे के आधार पर 75% अभिभावक अपने बच्चों को हर कीमत पर ऑफलाइन ही पढ़ाना चाहते हैं। अन्य जगहों, कार्यक्रम स्थलों, धार्मिक आयोजनों, चुनावी रैलियों एवं सभाओं पर जिस प्रकार से अनियंत्रित भीड़ इकट्ठा रहती है, उनके प्रति सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान जहां पर कम से कम नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है, उन संस्थानों को बंद करना अत्यंत व्यावहारिक निर्देश लगता है। इस मीटिंग में विनीत कोचिंग के डायरेक्टर विनीत शर्मा, ब्रिक्स एकेडमी से अरुण कुमार, एक्सीलेंस क्लासेस के रोहित अग्रवाल एवं राहुल अग्रवाल, स्टेप अप के डायरेक्टर आनंद श्रीवास्तव, अवंती क्लासेस के डायरेक्टर जैद वाहिद व अन्य लोग मौजूद रहे। इससे संबंधित जो फरमान जारी किया है 11 तारीख को, उसका विरोध तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन उसके कारण जो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, 1 वर्ष से कोचिंग संस्थान परेशान हैं यहाँ पर पूरी तरह से। और बंद करने के कारण अगर सरकार सोच रही है कि ये रोकथाम का कोई इलाज है, तो ये नहीं है, क्योंकि वही बच्चा जो आज कोचिंग में नहीं आ पा रहा है, शाम को शादियों में, फंक्शनों में, मॉल में जाकर के कर रहा है। अब ऐसे में कोचिंग पर आधारित या आश्रित जो परिवार हैं, वह बेचारे एकदम मरण सैया में आ जाएंगे इस फरमान के कारण। पेरेंट्स सभी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया जाए। सभी संस्थान अपने यहाँ पर अभिभावकों का सर्वे ले चुके हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया जाए। कोविड की परिस्थितियों से वो सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन वह इस बात को भी जानते हैं कि केवल ऑफलाइन पढ़ाने से ही उनके बच्चों का लाभ हो पाएगा, क्योंकि 1 साल का वो नुकसान झेल चुके हैं अपने बच्चों की पढ़ाई का। 10 दिन बाद एग्जाम है, 20 दिन बाद बोर्ड के पेपर होने हैं। ये सारे बच्चों के लिए एकदम हाई टाइम है। 6 महीने 4 महीने पहले से थोड़ा बहुत जो बच्चों को सपोर्ट मिला कोचिंग या स्कूलों में जाने का, उससे वो कुछ हद तक एक लेवल तक पहुंच पाए हैं। अब 20 दिन पहले फिर से बंदी के कारण बड़ा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हम सब लोग बिजली का खर्चा पूरा साल भर उठाए हैं, सरकार बंद करने के बावजूद उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिए हैं। तमाम क्रेडिट्स पर हम लोग की संस्थाएं चली हैं, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एकदम बंद कर देना, इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। कोई निश्चित प्रोटोकॉल बना दे, 5-5 बच्चों को अलाउ कर दे, 10-10 बच्चों को अलाउ कर दे, दूरियां रख लेंगे, हर तरह से कर लेंगे। प्रोटोकॉल का केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जो सख्ती से पालन करा सकते हैं। बाकी सब जगह का आप हाल देख लीजिए। अभी हरिद्वार का हाल अभी आपके सामने खबर आप लोगों ने दिखाई थी।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।